आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दिल्ली हैदराबाद एयरपोर्ट जैसी होगी अप्रोच रोड। ग्वालियर का नया एयर टर्मिनल तैयार होने के बाद अब इसकी खूबसूरती बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एयर टर्मिनल पर अब आने जाने वाले 4 लेन रोड को दिल्ली हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट का नजारा दिखेगा। आने और जाने वाले लोग मार्गों के बीच लैंडस्केप दिखेगा और गार्डन बागवानी से लेकर अत्याधुनिक बोर्ड लगाए जाएंगे। एयर टर्मिनल का पूरा काम करने वाली कंपनी ने इसका काम भी शुरू कर दिया है। ग्वालियर टर्मिनल से लेकर भिंड रोड तक पहुंचने वाली इस अप्रोच रोड को संवारा जाएगा। यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित, अब इस दिन होगी एग्जाम, नहीं होगा यूपीएससी प्रीलिम्स से टकराव। यूजीसी नेट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है। अब एग्जाम 16 जून को नहीं बल्कि 18 जून 2024 मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। इस बात की घोषणा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने सोमवार को कर दी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा देश भर के विभिन्न शहरों में ओएमआर मोड से यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन होगा। एग्जाम एक दिन ही आयोजित होगा। इस संबंध में एनटीए जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगा। कर्मचारियों खाता धारकों के लिए अच्छी खबर, जल्द आएंगे खाते ब्याज का पैसा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों और पीएफ खाते धारकों के लिए पीएफ अकाउंट में ब्याज का पैसा जल्द जमा जाएगा। इसके लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी जानकारी खुद ईपीएफओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से एक सदस्य के सवाल के जवाब में दी। ईपीएफओ ने लिखा कि प्रक्रिया पाइपलाइन में है और ब्याज जल्द ही खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। सभी सदस्यों को अपनी पासबुक में जमा के साथ दिखेगी। आपको पूरा भुगतान किया जाएगा। ब्याज की कोई हानि नहीं होगी। खास बात यह है कि इस बार भविष्य निधि में जमा रकम पर मिलने वाला ब्याज 8.25% होगा। इसका लाभ 6 करोड़ से पीएफ खाता धारकों को मिलेगा। मई में भीषण गर्मी के लिए रहिए तैयार, मध्य प्रदेश में पारा जाएगा 45 के पार। मध्य प्रदेश में अप्रैल के शुरुआती दिनों से ही मौसम में बार बार बदलाव देखने को मिला, लेकिन मई माह की शुरुआत तेज गर्मी से होगी और पारा तेजी से उछाल मारते हुए कुछ जिलों में 45 डिग्री तक पहुंचेगा। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पूरे प्रदेश में बारिश का जो सिस्टम बना है वह अब कमजोर हो रहा है। इसके बाद तेज गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग ने मई में तापमान बढ़ने की संभावना जताई। रिटायरमेंट के 7 साल बाद रिकवरी अनुचित, हाईकोर्ट ने निरस्त किया आदेश। हाईकोर्ट ने शासकीय कर्मचारी से सेवानिवृत्ति के 7 साल बाद रिकवरी निकालने को अनुचित करार देते हुए वसूली आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता कर्मचारी के सेवानिवृत्ति देयकों का 30 दिन में निराधरण करने के निर्देश भी दिए। कोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है तो उसकी वसूली दोषी अधिकारी से की जाए। याचिकाकर्ता रीवा निवासी गंगा प्रसाद द्विवेदी की ओर से अधिवक्ता स्वप्निल सोहगारा ने पक्ष रखा। मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना और ग्वालियर में मतदान बढ़ाने की चुनौती। पहले चरण के चुनाव में मतदान प्रतिशत घटने से राजनीतिक दल और चुनाव आयोग भी चिंतित है। सभी अपने अपने स्तर पर मतदान बढ़ाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन इसके परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। पहले चरण में मतदान घटने के बाद राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग ने प्रयास बढ़ाए, पर दूसरे चरण में मत प्रतिशत और घट गया। अब चुनौती तीसरे चरण की 9 लोकसभा सीटों पर मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की है। इसमें भी भिंड, मुरैना और ग्वालियर में चुनौती अधिक है, क्योंकि यहाँ प्रदेश में सबसे कम मतदान रहता है। भोजशाला में सर्वे के लिए एएसआई को मिला 8 सप्ताह का समय, 5 जुलाई तक कर सकेंगे काम। हाईकोर्ट ने सोमवार को धार के भोजशाला में सर्वे की सीमा बढ़ाने की मांग को मान लिया। एएसआई ने हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए 8 सप्ताह का समय दिया। अब एएसआई सर्वे के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सकेगा। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क सुने और फिर एएसआई को सर्वे के लिए 5 जुलाई तक का समय दिया। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से सोमवार को हुई सुनवाई में सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन और विनय जोशी ने हाईकोर्ट में तर्क रखे। एएसआई का कहना है कि वर्तमान ढांचे को सुरक्षित रखते हुए सर्वे करने में अधिक समय लग रहा है। राहुल गांधी आज भिंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 मई को प्रियंका मुरैना में करेंगी रोड शो। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के लिए मतदान होना है। इसके लिए राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं का प्रदेश में जमावड़ा लगना जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बैरैया के समर्थन में भिंड में रैली करेंगे। यहां मौजूदा चुनाव में राहुल गांधी का मध्य प्रदेश का दूसरा दौरा है। इससे पहले राहुल गांधी पहले चरण की सीटों पर प्रचार के लिए 8 अप्रैल को मंडल और शहडोल में रैली करने आए थे। कार से परिवहन की जा रही थी देशी शराब। आबकारी विभाग ने इंदौर जिले में जब्त की 35 पेटी। इंदौर जिले में अवैध शराब के परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। विभाग ने शनिवार रविवार की रात्रि में 36 प्रकरण अवैध शराब की बिक्री और परिवहन के बनाए। 1811 बल्क लीटर शराब इस दौरान जब्त की गई। एक कार की जांच के दौरान 35 पेटी शराब जब्त की गई।
शराब सहित वाहन को जब्त कर लिया गया। इंदौर जिले में लोकसभा निर्वाचन के दौरान शराब के अवैध क्रय, विक्रय, परिवहन और भंडारण करने वालों के विरुद्ध आबकारी विभाग के अमले द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। बीयू के किसी भी कॉलेज के पास संबद्धता नहीं, काउंसलिंग प्रक्रिया में कैसे होंगे शामिल? उच्च शिक्षा विभाग नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए समय सारणी जारी कर चुका है। 1 मई से प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन अब तक बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता जारी नहीं की गई। संबद्धता के बिना कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया में कैसे शामिल होंगे? विभाग ने विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने वाले कॉलेजों की प्रोफाइल 25 अप्रैल तक लॉक करने के निर्देश दिए थे। बीयू से करीब 480 कॉलेज संबद्ध हैं। विभाग की प्रवेश प्रक्रिया में वही कॉलेज शामिल हो सकेंगे जिनकी प्रोफाइल विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापित होगी। कमलनाथ की किसान कर्ज माफी के ऐलान पर बीजेपी का तंज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि जनता और किसान कांग्रेस पर एक बार धोखा खा चुकी है, अब दूसरी बार किसानों के साथ धोखाधड़ी संभव नहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत करने के लिए एक बार फिर कर्ज माफी का बयान जारी किया। जबलपुर कलेक्टर बोले, निजी स्कूल सी और डी कैटेगरी के प्रकाशकों की पुस्तकों से करवाते हैं पढ़ाई। निजी स्कूलों और शिक्षा माफिया के साठगांठ पर जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बड़ा खुलासा किया। एबीपी लाइव से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान सक्सेना ने कहा कि जबलपुर के अधिकांश नामी स्कूल सी और डी कैटेगरी के प्रकाशकों की किताबों से पढ़ाई करवाई जा रही है। जबलपुर कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जबलपुर के अभिभावकों और छात्रों में हित में शिक्षा माफिया और स्कूलों के इस गठजोड़ को तोड़कर रहेंगे। उन्होंने निजी स्कूलों के जरिए मनमानी फीस वसूली पर सख्ती करने के निर्देश भी दिए। चंबल, विंध्या और बुंदेलखंड की इन सीटों पर वोटर्स खींचने की बड़ी चुनौती, चुनाव आयोग ने की तैयारी तेज। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का रण जारी है। चुनाव आयोग मतदान फीसदी बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। चुनाव आयोग के साथ सियासी दल भी मतदान बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। मतदान में कम होने पर उदाहरण हाल ही में संपन्न हुए 6 लोकसभा सीटों पर घटे मतदान फीसदी को देखकर लगाया जा सकता है। ऐसे ही चंबल, विंध्या और बुंदेलखंड की 6 सीटें जिन पर मतदान फीसदी बढ़ाना चुनाव आयोग के लिए चुनौती है। बीते दिन लोकसभा चुनाव में हुए मतदान को देखते हुए चुनाव आयोग इन सीटों पर विशेष फोकस कर रहा है। इंदौर का सूरत हाल, अक्षय कांति बम के नामांकन वापसी के बाद इन नेताओं ने भी उठाया बड़ा कदम। लोकसभा चुनाव के बीच सूरत के बाद इंदौर में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। यहां गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन खारिज हो गया था। वहीं इंदौर के कांग्रेसी प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन ही वापस ले लिया। अब इसकी चर्चा सियासी हलकों में हर तरफ की जा रही है। इंदौर में नामांकन वापस लेने के साथ ही कांग्रेस नेता अक्षय कांति बम ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दरअसल सूरत सीट पर कांग्रेसी प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद वहां बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध सांसद चुन लिए गए। घटते मतदान में सुधार लाने का अनूठा प्रयास, विदिशा के किसानों ने निकाली बैलगाड़ी यात्रा। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी है। पहले और दूसरे चरण में प्रदेश की 12 सीटों पर मतदान हो चुका है। हालांकि इन दोनों चरणों में हुए मतदान के दौरान आशानुरूप मतदान नहीं हो सके। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए तमाम प्रयास असफल साबित हुए। घटते हुए मतदान प्रतिशत में सुधार लाने के लिए अब ग्रामीण में भी आगे आ गया है। विदिशा संसदीय सीट अंतर्गत आने वाली छावर विधानसभा के ग्रामीणों ने सोमवार को गांव में बैलगाड़ी यात्रा निकाली। इस दौरान बैल व बैलगाड़ियों पर जागरूकता संदेश के बैनर लगाए हुए थे। बैलगाड़ी यात्रा के दौरान किसानों ने ग्रामीणों ने ग्रामीण भाषा में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। मई में इस तारीख को खाते में आएगी लाडली बहना योजना की राशि। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बड़ी गेम चेंजर स्कीम साबित हुई। पात्र महिलाओं को हर महीने इस योजना की राशि आने का इंतजार रहता है। वहीं सीएम मोहन यादव ने योजना को लेकर फिर एक बार बड़ा ऐलान किया। लाडली बहना योजना से जुड़ी ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है। अब तक इस योजना को लेकर पहले 10 तारीख, फिर 1 तारीख और फिर 5 तारीख को महिलाओं के खाते में पैसा आया। ऐसे में महिलाओं को अब इस बात का इंतजार है कि मई के महीने में खातों में 12वीं किश्त के 1250 रुपए कब आएंगे। सभी कक्षाओं के लिए एनसीईआरटी की किताबों को 2026 तक कर ली जाएगी तैयार। शिक्षा मंत्रालय द्वारा नए पाठ्यक्रम के आधार पर किताबें लाने का प्रयास किया जा रहा है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक नए पाठ्यक्रम के आधार पर राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की टेक्स्ट बुक्स भी कक्षाओं के लिए साल 2026 तक तैयार कर ली जाएंगी। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा तेजी से काम किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि सभी कक्षाओं के लिए एनसीईआरटी की किताबों को साल 2026 तक तैयार कर ली जाएंगी। नई शिक्षा नीति के तहत एनसीईआरटी की किताबों में संशोधन किया गया है, जिसके आधार पर अब सभी कक्षाओं के लिए संशोधित किताबों को पेश किया जाएगा।
ग्वालियर में आज मंगलवार को पहुंचेगी चुनावी रथ। नेताओं के जनहित में मुद्दे पर होंगे सवाल। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रथ सत्ता का संग्राम मतदाताओं का सियासी मूड जानने निकला, जो आज मंगलवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में पहुंचेगा। इसमें हम आप तक लोकसभा क्षेत्र की असल तस्वीर सामने रखेंगे। यहां के मतदाताओं की उम्मीदें क्या हैं और प्रत्याशी किन मुद्दों को लेकर वोटरों के बीच जा रहे हैं। इसी के तहत सुबह चाय पर चर्चा की जाएगी, फिर दोपहर को मतदाताओं के मन की बात जानने की कोशिश की जाएगी। अंत में राजनीतिक दलों के नेताओं से सवाल जवाब होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, कांग्रेस और सपा ने घुटने टेके, प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव की इंदौर सीट पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन के अंतिम दिन अपना फॉर्म वापस ले लिया। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस और सपा पर बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने एक बयान जारी करा और कहा, मैंने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश पूरा मोदीमय हुआ है। वर्तमान में पूरे देश में प्रचंड आंधी चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खासकर मध्य प्रदेश में प्रचंड आंधी चल रही है। जीतू पटवारी बोले, लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। मतदान के पहले सोमवार को इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद पीसीसी चीफ आग बबूले हो गए और बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 1 साल पुराना केस को लेकर उसे डराया और धमकाया गया और उसका फॉर्म वापस ले लिया गया। दरअसल जीतू पटवारी सोमवार को शिवपुरी पहुंचे थे। यहाँ करेरा में लोकसभा में संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बोरवेल खनन पर लगी रोक, 1500 से अधिक लोगों पर छाया आर्थिक संकट। ग्रीष्मकाल शुरू होते ही क्षेत्र में पानी की किल्लतें होने लगी हैं, जिससे निपटने के लिए लोग बोरवेल खनन की मदद से शुरू कर दिए गए। हालांकि कटनी जिला प्रशासन ने इन तमाम कार्यों के लिए नियमावली रखी हुई है, जिसका पालन न करने पर 3 से ज्यादा मशीन जब्त तो कईयों पर एफआईआर दर्ज कराई गई। बता दें कि इससे नाराज बोरवेल के संगठन ने कलेक्टर अवि प्रसाद से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और उनसे मांग रखी है कि कटनी जिले में आने वाली पठारी इलाकों में शामिल रीठी बोरीबंद में अनुमति के बाद खनन के नियम रखा जाए। भोपाल में कांग्रेस प्रत्याशी के भाई और नानी अपर युक्त समेत 3 अधिकारियों को तत्काल हटाने के निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने राज्य शासन को 3 अधिकारियों के तत्काल स्थानांतरण आदेश जारी करने के आदेश दिए। राजन ने भोपाल नगर निगम में लगातार वर्ष 2020 से पदस्थ अपर आयुक्त वित्त गुणवंत सेवतकर और भोपाल जिले में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग विनोद कुमार श्रीवास्तव, भोपाल संसदीय क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस के अभ्यर्थी अरुण कुमार श्रीवास्तव के बड़े भाई हैं और हंस कुमार झिंझोर थाना प्रभारी यातायात जिला बुरहानपुर को 6 वर्ष से अधिक जिले में पद स्थापना के कारण स्थानांतरण तत्काल करने के निर्देश दिए गए।